स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे एक आदेश जो कल सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रहा था, जहां पर ये था आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी को मिले। सुप्रीम कोर्ट का वायरल आदेश सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ हम बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जैसे दोस्तों ये आदेश पर हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर ये आदेश कब आया था और क्यों कहा गया। दोस्तों आप देखते हैं आरक्षण केवल एक पीढ़ी के लिए। जस्टिस मित्तल ने आरक्षण पर समय समय पर समीक्षा करने का आह्वान किया ताकि यह पता लगाया जा सके क्या दूसरी पीढ़ी समान वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जस्टिस मित्तल ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण किसी वर्ग में केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए। यह दूसरी पीढ़ी आ गई है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही राज्य को यह भी देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी समान वर्ग से कंधे से कंधा मिलाकर आई है या नहीं है। इस मामले में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेलाम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल थे। अब देख सकते किस जज ने क्या कहा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक साक्ष्यों में यह स्थापित हो चुका है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति का एक विषम वर्ग है, न कि एक समरूप है। SC ST समुदाय के लोग अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव कारण सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं होते। अनुच्छेद 14 के जाति के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। कोर्ट ने यह भी जांच करनी चाहिए कि आप वर्ग समरूप और उसके किसी उद्देश्य के लिए एकीकृत किए गए वर्ग को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। जस्टिस बी आर गवई ने कहा राज्यों को SC और ST की क्रीमी लेयर को पहचान करनी चाहिए, उन्हें आरक्षण के दायरे में बाहर करना चाहिए। अनुसूचित जाति में कुछ को होने वाली कठिनाइयों पिछड़ेपन का सामना प्रत्येक जाति द्वारा अलग अलग तरीके से किया जाता है। EV चिन्नैया का फैसला गलत है। यह तर्क दिया कि कोई पार्टी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अब किसी उपजाति के आरक्षण दे सकती है, लेकिन इससे सहमत नहीं हो। अंतिम उद्देश्य वास्तविक समानता का एहसास कराना होगा, जैसा कि न्यायिक घोषणाओं में माना गया कि इसे अनुभवजन्य डेटा के साथ समर्थित करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी डिब्बे में चढ़ता है तो वह दूसरों को उस डिब्बे में चढ़ने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता है। केवल सामाजिक न्याय के कारण उन्हें लाभ मिला है, लेकिन जब राज्य उन लोगों को लाभ देने के लिए फैसला करता है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने 1949 में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होगा, ठीक है, तो तब राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्टिस बेलाम त्रिवेदी ने यह भी कहा आरक्षण के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राज्यों की सकारात्मक कार्रवाई संविधान के दायरे के भीतर होनी चाहिए। आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य नेक इरादों के साथ उठाए कदम अनुच्छेद 142 इसका जिक्र अक्सर किया जाता है कि तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते सुप्रीम कोर्ट ने उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं बहुमत के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हूँ। इस फैसले में बिना किसी कारण EV चिन्नैया के पुनर्विचार करने का संदर्भ दिया गया है, वह भी फैसले में 15 साल बाद। संदर्भ भी अपने आप में गलत था। विधायी शक्ति के अभाव में राज्यों के पास जातियों के उप वर्गीकृत करने या अनुसूचित जाति के सभी लोगों के आरक्षित वर्गों को उप वर्गीकृत करने की कोई क्षमता नहीं है। यहाँ पर देखते हैं मामला क्या था, आप समझ लीजिए। सीधे अदालत में EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले पर फिर से विचार करने के संदर्भ में सुनवाई कर रही थी। इसमें यह कहा गया था कि SC और ST सजातीय समूह है, ठीक, SC और ST सजातीय समूह हैं। फैसले के मुताबिक राज्य इन समूहों में अधिक वंचित और कमज़ोर जातियों को कोटा के अंदर कोटा देने के लिए SC और ST के अंदर वर्गीकरण के आगे नहीं बढ़ सकते। सीधे अदालत ने 2004 में फैसला सुनाया था कि सदियों से बहिष्कार, भेदभाव, अपमान झेलने वाले SC समुदाय सजातीय वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कह रही थी कि इनमें मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने दायर की थी। याचिका में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी। दोस्तों ये जो सुनवाई है 1 अगस्त 2024 की ये आदेश है, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर कोड भी कर दिया है। 1 अगस्त 2024 का ये आदेश है, ठीक है। और अगर आप देखें तो मैं इसका थोड़ा सा और भी डिटेल में दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा था सिर्फ एक ही पीढ़ी को मिले आरक्षण का लाभ, अनुसूचित जातियों के कोटा पर जजमेंट। दोस्तों यहाँ पर 3 कैटेगरी में बनाया गया है और यहाँ पर जस्टिसों के नाम लिखे हैं। क्या SC कोटे में कोटा संवैधानिक है? क्या SC कोटे में भी क्रीमी लेयर फार्मूला लाना चाहिए? क्या परिवार की एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ DY चंद्रचूड़ साहब कोटा का संवैधानिक इस पर सहमत हुए, लेकिन अन्य चीज़ों पर जिक्र नहीं का उल्लेख कर दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा का भी सेम चीज़ें थी, लेकिन जस्टिस BR गवई 2 चीज़ों में सहमत थे, लेकिन एक चीज़ पर जिक्र नहीं किया उन्होंने। तीसरा पंकज मित्तल तीनों चीज़ों पर सहमत दिखे।
और जस्टिस विक्रमनाथ सहमत 2 चीज़ों पर थे, तीसरे पॉइंट पर वो सहमत नहीं थे। और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा वो भी 2 चीज़ों पर सहमत थे, लेकिन तीसरे चीज़ पर सहमत नहीं थे। और चौथे जस्टिस बेलम त्रिवेदी दोनों चीज़ों पर असहमत थी और इस पर जिक्र भी नहीं किया। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक जज थे जिन्होंने कहा था क्या परिवार की पीढ़ी को ही पहली पीढ़ी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ठीक, यानी एक पीढ़ी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस पंकज मित्तल ही सहमत थे, बाकी कोई भी इस पर जिक्र नहीं किया। ठीक है, और बाकी जो बेलम त्रिवेदी थी उन्होंने 80 कोटे के अंदर कोटा भी संवैधानिक, इस पर भी असहमत थी। वो तीनों चीज़ों पर असहमत थी, जो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।